तो आज था WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड जो कि फाइनली एंड हो चुका है और शो पर कोडी रोड्स का हमें एक बुल रोप मैच देखने को मिलता है शिनशुके नाकामुरा के साथ। और इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर ठुकाई करते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स की, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और बात करेंगे आज WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, फुल डिटेल में बात करेंगे आज WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की तरफ से। सेथ रोलिंस रिंग में आते हैं, लेकिन WWE क्राउड की तरफ से वी वॉन्ट कोडी के मैसिव चांस लग रहे होते हैं, जिसके बाद सेथ रोलिंस भी यही कहते हैं कि हाँ मुझे भी कोडी रोड्स चाहिए, आई वॉन्ट कोडी रोड्स। जिसके बाद कोडी रोड्स को कॉल आउट करते हुए दिखाई देते हैं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस। जिसके बाद थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स की एंट्री पर पूरा का पूरा क्राउड फट जाता है और जिसके बाद कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और WWE क्राउड की तरफ से रॉकी सक्के काफी मैसिव चांस लगते दिखाई देते हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स तो ज्यादा कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन सेथ रोलिंस अभी भी समझाने की ट्राई करते हैं कोडी रोड्स को कि आखिर क्यों कोडी को चैलेंज करना चाहिए सेथ को। जहाँ पर सेथ ये कहते हैं कि मैं WWE कंपनी में बेस्ट चैंपियन बन चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी ये प्रूव करना है कि मैं WWE कंपनी में बेस्ट हूँ और इसके लिए मुझे एक बेस्ट सुपरस्टार को फेस करना होगा रेसलमेनिया में। और कोडी रोड्स भी इस समय WWE का सबसे ज्यादा बेस्ट सुपरस्टार है, तो क्यों ना कोडी रोड्स तो मुझे चैलेंज करो रेसलमेनिया 40 के लिए। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं, जहाँ पर वो कोडी को समझाने की ट्राई करते हैं कि देख भैया तू लगातार 2 बार मेंस का रॉयल रंबल वाला मैच जीता है, तो तू डिजर्व करता है कि तू अपनी स्टोरी को फिनिश करे रेसलमेनिया 40 में और तू रोमन रेंस को चैलेंज कर, सेथ फ्रीकिंग रोलिंस को नहीं, क्योंकि सेथ को मैं चैलेंज करूंगा रेसलमेनिया के लिए। जिसके बाद सेथ ये कहते हैं कि अगर कोडी मुझे चैलेंज नहीं करेगा रेसलमेनिया के लिए तो मैकिंटायर तू ये मत सोच कि मैं तुझे मौका दूंगा रेसलमेनिया में, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुझे 2 बार हरा चुका हूं। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर का भी काउंटर आंसर आता है, जहां पर मैकिंटायर ये कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो देखा जाए तो कोडी रोड्स भी तुझे 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि लगातार 3 बार हरा चुका है। जिसके बाद सेथ फ्रीकिंग रोलिंस के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर। कोडी रोड्स भी वहीं पर होते हैं जो कि सेव करते हुए दिखाई देते हैं सेथ रोलिंस को और ड्रू मैकिंटायर को वहां से भगा देते हैं। और इन दी एंड में एक कमाल का प्रोमो देखने को मिलता है तीनों ही सुपरस्टारों की तरफ से। और अभी भी कोडी रोड्स ने अपना आंसर नहीं दिया था कि आखिर वो किसको फेस करेंगे रेसलमेनिया 40 के लिए। लेकिन इसके बाद हमें एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिलता है, जो कि एक नंबर 1 कंटेंडरशिप क्वालिफाई मैच होता है। और ये मैच होता है DIY वर्सेस न्यू डे वर्सेस क्रीड ब्रदर वर्सेस दी एम्पिरियन के बीच। बात करें इस टैग टीम मैच के बारे में तो काफी बढ़िया एक्शन में देखने को मिलता है चारों ही टीमों की तरफ से, और क्रीड ब्रदर की तरफ से भी काफी कमाल का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है इस फैटल 4-वे टैग टीम मैच में। लेकिन इन दी एंड इस मैच में जो विक्ट्री होती है वो हो जाती है DIY की, जब चैंपा और गरगानो दोनों ही मिलकर डबल टीम मूव लगा देते हैं जिवानो विंची के ऊपर और जिवानो विंची को पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं तो मोसो चैंपा और जॉनी गरगानो। और अब स्मैकडाउन के एपिसोड पर DIY फेस करती हुई दिखाई देगी टायलर बेट और पीट डन को, और जो भी उस टैग टीम मैच को जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर बनता हुआ दिखाई देगा अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। लेकिन इसके बाद में द मैन बेकी लिंच वर्सेस शेना बेजलर के बीच भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है, जो कि एक क्वालिफाई मैच होता है वुमेन्स के एलिमिनेशन चैंबर मैच के लिए। और इस मैच में हम सबको पता था कि विक्ट्री किसकी होगी, लेकिन शेना बेजलर की तरफ से भी हमें एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है। एक अच्छी फाइट देती हुई दिखाई देती है शेना बेजलर और बेकी लिंच को, लेकिन इन दी एंड बेकी लिंच अपना फिनिशर मैन हैंडल स्लैम लगा देती हैं शेना बेजलर के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देती हैं बेकी लिंच। और बेकी लिंच पहली सुपरस्टार बन चुकी है जो कि एंटर होती हुई दिखाई देंगी वुमेन्स के एलिमिनेशन चैंबर मैच में। जिसके बाद वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हुई दिखाई देती है और साइन करती हुई दिखाई देती है रेसलमेनिया 40 की तरफ से। और इस मैच में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है द मैन बेकी लिंच की तरफ से। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलती है WWE वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियन रिया रिप्ली रिंग में आती है, लेकिन पीछे पीछे आ जाते हैं एडम पियर, जो कि इस बात को पूरी तरह से ऑफिशियल करते हुए दिखाई देती है कि नाया जैक्स के अगेंस्ट एलिमिनेशन चैंबर 2024 में रिया रिप्ली को अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना होगा। जिसके बाद रिया रिप्ली भी वहीं पर आ जाती है, जो कि ज्यादा कुछ बातचीत करती नहीं है और सीधा ही अटैक कर देती है रिया रिप्ली के ऊपर। जिसके बाद एक मैसिव ब्रोल देखने को मिलती है नाया और रिया के बीच, और इस ब्रोल के बीच ना जो एडम पियर होते हैं वो भी पिट जाते हैं। जिसके बाद WWE की जो ऑफिशियल टीम होती है वो आती है, दोनों को सेपरेट करने की ट्राई करती है, लेकिन दोनों ही एक
दूसरे के ऊपर ब्रूटल वे में अटैक करते हुए दिखाई देते हैं और इन दी एंड रिया रिप्ली को बजा डालती है नाया जैक्स एक बार फिर से और रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देती है नाया जैक्स। और WWE वालों ने इस बात को भी पूरी तरह से ऑफिशियल कर दिया कि रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स के बीच मैच होगा एलिमिनेशन चैम्बर 2024 में फॉर WWE वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा शो पर हमें वेलहाला और आइवार वर्सेस अकीरा तोजावा और मैक्सिम दुप्री के बीच भी एक मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर बड़ी आसानी से विक्ट्री हो जाती है आइवार और वेलहाला की और हार हो जाती है अकीरा तोजावा और मैक्सिम दुप्री की। इसके बाद शो पर हमें मिज वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। मैच में काफी बढ़िया एक्शन था, लेकिन आर ट्रूथ और डोमिनिक मिस्टीरियो भी दोनों ही रिंग साइड पर होते हैं, जो कि लगातार बसड़ मचाते हुए दिखाई देते हैं और आर ट्रूथ तो खैर अपने ही मजे में होते हैं और इसी के चलते पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जेडी मैकडोना और इसी का फायदा उठाते हैं मिज अपना फिनिशर स्कल क्रशिंग फिनाले लगा देते हैं जेडी मैकडोना के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं मिज। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर, जिन्होंने 600 दिन कंप्लीट कर लिए हैं एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और वही 600 दिन सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं गुंथर, जहां पर गुंथर आते हैं और वो बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखाई देते हैं कि ये तो सिर्फ एक नंबर है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को मैं एक अलग ही लेवल पर लेकर जाऊंगा और रेसलमेनिया में भी मैं अपनी चैंपियनशिप को लेकर जाऊंगा और वहां पर भी अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करता हुआ दिखाई दूंगा, ऐसा कहते हुए दिखाई देते हैं गुंथर। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है मेन इवेंट जे ऊसो का। जे ऊसो बाहर निकल कर आते हैं, जिसके बाद एक तगड़ा रिएक्शन एक तगड़ा पॉप मिलता हुआ दिखाई देता है जे ऊसो को WWE क्राउड की तरफ से। काफी तगड़ा रिएक्शन जे ऊसो को मिला है आज WWE मंडे नाइट रो के एपिसोड पर, जिसको देखकर काफी ज्यादा मजा भी आया। जिसके बाद जे ऊसो कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते हैं गुंथर को, जिसके बाद गुंथर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और जे ऊसो को गुंथर ये कहते हैं कि भैया मैं यहाँ पर 600 दिन सेलिब्रेट करने आया था, लेकिन तू मुझे डिसरिस्पेक्ट करने के लिए क्यों बाहर आ चुका है। जिसके बाद जे ऊसो ये कहते कि तू एक लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है और ये देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ पर मैं तुझे चैलेंज करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद गुंथर ये कहते कि हाँ तू भी एक लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग टैग टीम चैंपियन था, लेकिन उसमें तेरा ना सिर्फ 50% काम लगा था, लेकिन असली चैंपियन क्या होता है ये मैं तुझे बताऊंगा। जिसके बाद जे ऊसो ये भी कहते कि ठीक है मेरा 50% काम लगा होगा उस टाइटल रेन में, लेकिन 100% काम क्या होता है ये भी मैं तुझे बताऊंगा जब मैं तुझे हराऊंगा और बनूंगा न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। जिसके बाद जे ऊसो को गुंथर भी वार्न करते हुए दिखाई देते हैं कि ठीक है मैं भी तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा और जिसके बाद धक्का मुक्की हो जाती है और जे ऊसो अटैक कर देते हैं गुंथर के ऊपर। जिसके बाद जीवानो विंची और लुडविग काइसर भी दोनों मिलकर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं जे ऊसो के ऊपर। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है न्यू डे का, यानी कि कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड का, जो कि सेव करते हुए दिखाई देते हैं जे ऊसो को। जिसके बाद गुंथर को वहां से भागना पड़ जाता है, लेकिन एक कमाल का धमाकेदार सेगमेंट हमें देखने को मिला है जे ऊसो और गुंथर के बीच। इसके बाद शो पर हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी मैच देखने को मिलता है, जहां पर आस्का और कायरी सेन अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देती हैं अगेंस्ट किडन कार्डन और कटाना चांस के। और इस मैच में किडन कार्डन और कटाना चांस पूरा जोर लगा देती है कि वो एक बार फिर से बन जाए टैग टीम चैंपियन, लेकिन इन दी एंड कायरी सेन अपना फिनिशर सेन एल्बो लगा देती है किडन कार्डन के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती है कायरी सेन और आस्का और अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को सक्सेसफुल वे में डिफेंड करते हुए दिखाई देती हैं कायरी सेन और आस्का। लेकिन बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें मैच देखने को मिलता है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस शिनसुके नाकामुरा के बीच एक बुल रोप मैच। जी बिल्कुल सही सुना। मैच के बारे में बात करें तो पहले आते हैं कोडी रोड्स, फिर आते हैं नाकामुरा, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को स्ट्रैप में फंसाकर एक दूसरे के ऊपर लगातार ब्रूटल अटैक करते हुए दिखाई देते हैं और नाकामुरा भी लगातार अपने हथकंडे अपनाते हुए दिखाई देते हैं इस मैच में कि वो कैसे ना कैसे कर कोडी रोड्स को हरा दे और कोडी रोड्स की कहानी को फिनिश कर दे। लेकिन कोडी रोड्स एक माल की फाइट और माल की टक्कर देते हुए दिखाई देते हैं नाकामुरा को। और इसके अलावा नाकामुरा जो अपनी पान की पिचकारी होती है ना वो भी थूक देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी कोडी रोड्स अपना फिनिशर क्रॉस रोड लगा देते हैं नाकामुरा के ऊपर, लेकिन नाकामुरा वहां से कर जाते हैं किक आउट। लेकिन बात करें मैच के रिजल्ट के बारे में तो वो इस तरह से निकलता है, जब कोडी रोड्स के ऊपर अपना फिनिशर किंग शाशा लगाने की ट्राई करते हैं नाकामुरा, लेकिन कोडी रोड्स वहां से बचते हैं और अपना फिनिशर क्रॉस रोड लगा देते हैं कोडी रोड्स नाकामुरा के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। जिसके बाद अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स, लेकिन पीछे से आ जाते हैं मैकिंटायर जो कि अटैक करते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर और इसके अलावा अपना फिनिशर क्लेमोर किक भी लगाते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स के ऊपर और कोडी रोड्स के चारों खाने चित करते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर और ड्रू मैकिंटायर रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं और इस तरह से एंड हो जाता है WWE
मंडे नाइट रो का एपिसोड, जो कि काफी अच्छा खासा एपिसोड रहा। और इसके अलावा शो पर WWE वालों ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि कोडी रोड्स किसको फेस करेगा रेसलमेनिया 40 में, लेकिन इस तरह से एंड हो जाता है मंडे नाइट रो का एपिसोड, जो कि एक अच्छा खासा रो का एपिसोड था। लेकिन इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।